हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जीके के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके उत्तर की व्याख्या के सहित। सबसे पहले जैसे प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, उस वर्ष को पूछा गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 4, 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में गठन किया था। यद्यपि इस आयोग ने जो था 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। जापान में होन्शु नामक द्वीप, होन्शु जो द्वीप है ये जापान का है। ये तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है तेल के लिए। होन्शु जापानी भाषा का शब्द है। मुख्य प्रांत होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है और इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है। यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले हुए हैं। ये द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस गवर्नर जनरल की स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल के लिए स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो थी वो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य: वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो 1882 में करी थी, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में, इस प्रथम नियमित जनगणना भी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में। नियमित जनगणना की वैसे 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो थी वो 1881 में। स्कूल शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882, इल्बर्ट बिल विवाद 1882, अकाल संहिता की स्थापना ये भी इन्होंने, ये सारे कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव दिया था? कौन थे ये? कौन थे जिन्होंने इसका सुझाव दिया था? ये थे एमएन राय। विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एमएन राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव, जिसे 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन के पर विचार की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव 1842 में सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो इसका कोड जो है वो, कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है जो स्वीकार्य है? तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा ASCII। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड फॉर, आई से इंफॉर्मेशन, आई से इंटरचेंज। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किए जाने वाला कौन है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्टों के रूप में, जो प्रोग्राम है ये टेक्स्ट है ये। उसके बाद है व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन द रिवर स्लीप्स, इसके लेखक जो हैं वो स्टेरिन कायर। विकल्प संख्या 4। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास की लेखिका जो हैं वो स्टेरिन कायर हैं। इस उपन्यास के लिए स्टेरिन कायर को 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष तो 6 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया। नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक जो थे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, 1, 2 साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत
अल्फ्रेड नोबल ने सन 1921 में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र उसमें शामिल नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक, ये स्वीडिश बैंक द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में शुरू किया गया था। बाकी 1901 से, लेकिन ये 1969 में अर्थशास्त्र का भी शुरू कर दिया गया। इस तरह से 6 हो गए। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। प्रश्न संख्या 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो थे टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के आविष्कारक जो थे टिम बर्नर्स ली ने किया था। WW हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है। इसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता के लिए प्राप्त किया जाता है। ये इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। कौन सा? WWW। अगला, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू जो एक प्रकार का ये खेल है, ये प्रतियोगिता है। तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है पोंगल से। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें होता क्या है? इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग इस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू करने का प्रयास करते हैं। जो इस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस पे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी। आखिरकार इसको कुल मिलाकर के बाद में क्लीन चिट दे दी गई। इस पर पहले रोक लगी थी, फिर बाद में रोक हटा दी गई। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कहाँ आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में या राज्य विधानसभा में या पंचायती राज निकायों में? उपरोक्त सभी में। तो इसका विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। जो पंचायती निकाय हैं, पंचायती निकाय जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इसमें क्या है? इनके लिए आरक्षण है 33% का। 1/3 या 33% महिलाओं के लिए रिजर्व कोटा रखा गया है। संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई। उनके नियमित चुनाव होंगे और सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित होंगे। इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा और पंचायतों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषयों पर कार्य पूर्ण करने की शक्ति होगी। 11वीं विषय में 29 और 12वीं विषय में कुल 18 विषय दिए हुए हैं। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें महिलाओं के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।